अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राशि क्या है तो शायद आप बिना सोचे तुरंत बता देंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं आपका लग्न क्या है तो अब यकीन मानिएगा कि 100 में से बहुत सारे लोग यहाँ उत्तर नहीं दे पाएंगे। लगभग 80% लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। और यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण बहुत से लोग ये कहते हैं कि पंडित जी ने जो बताया था वैसा हुआ ही नहीं। दरअसल गलती ज्योतिष में नहीं होती, गलती हमारी समझ में होती है और हमें पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम पूरी जिंदगी सिर्फ राशि को ही जानते हैं। जब बचपन में अखबार देखा तो अखबार में राशि आती थी, टीवी पर देखा तो राशि के बारे में बताया जाता था। राशि वो नंबर है जो लग्न के ऊपर पड़ता है, लेकिन लग्न को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लग्न को लोग राशि के चक्कर में भूल जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राशि और लग्न में क्या अंतर है, और आज आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और क्योंकि अनुभवी ज्योतिषी किसी भी फलादेश में लग्न को इतना अधिक महत्व देते हैं तो उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले एक बहुत आसान उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक घर में रहते हो और उस घर के अंदर आपका मन कैसा महसूस करता है। भाई घर तो बहुत बढ़िया है, घर तो बहुत अच्छा है, कमरे हैं, सब चीजें हैं, बढ़िया फर्नीचर है, बहुत सुंदर है, लेकिन उस घर में रहने वाले व्यक्ति उस घर के अंदर क्या ऑरा महसूस करते हैं। आप खुश हैं या दुखी हैं, आप उस घर में उत्साहित रहते हैं या फिर चिंतित रहते हैं, ये चंद्रमा बताता है। लेकिन वो घर कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी क्या डायमेंशन है, क्या उपलब्धियां हैं, उसकी दिशा क्या है, उसमें कौन कौन से कमरे हैं, ये आपका लग्न बताता है। यही कारण है कि राशि आपके मन की स्थिति को बताती है। यानी जब कोई व्यक्ति ये कहे कि चंद्र राशि की ये वीडियो है, इसका मतलब वो आपके मन की बात कर रहा है, जबकि लग्न आपके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को दर्शा रहा है, परिस्थितियों को बताता है। भाई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कठिनाई में है लेकिन उस कठिनाई में भी चिंतित नहीं है, और एक व्यक्ति पर थोड़ी सी चिंता आ गई कि मान के चलो उसके ऊपर कठिनाइयों का बोझ गिर गया, तो उसका मनोभाव ही तो उसको बता रहा है कि तुम परेशानी में हो और तुम परेशानी में नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लो। अक्सर लोग कहते हैं आज मेरी राशि में गुरु का गोचर बहुत अच्छा है, आज मेरी राशि में जो फला ग्रह है उसका गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी न नौकरी मिलती है, न धन आता है, न कोई विशेष परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि केवल राशि देखकर पूरी भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती, वो तो केवल मनोस्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं। ज्योतिष में हर ग्रह किस भाव में बैठा है, किस भाव का स्वामी है, गोचर में किस भाव को प्रभावित कर रहा है, ये सब लग्न से ही देखा जाता है। यही कारण है कि एक ही राशि के दो लोगों का जीवन पूरी तरह अलग हो सकता है, क्योंकि उनका लग्न अलग है और लग्न बदलते ही पूरी कुंडली का ढांचा बदल जाता है। अब आप स्वयं सोचिए, यदि दो लोगों की राशि एक ही है लेकिन एक का लग्न मेष है और दूसरे का लग्न सिंह है, तो क्या दोनों का विवाह, करियर, स्वास्थ्य, धन और संतान का फल एक जैसा हो सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी सबसे पहले जब आपको कहते हैं ना कि कुंडली दिखाओ, वरना वे राशि क्यों नहीं मांगते, वो तो राशि देख करके प्रेडिक्शन कर देंगे। लेकिन पता है कि करोड़ों लोगों की राशि सेम होगी लेकिन लग्न वो 12 में से एक व्यक्ति का होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा संभावना है उसकी कि आप थोड़ी यूनिक चीज पर जा रहे हो। फिर उसके आधार पर पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो इसीलिए आज के बाद यदि कोई केवल आपकी राशि पूछकर पूरा भविष्य बताने लगे तो समझ जाए कि वो अभी पूरा चित्र सामने नहीं रख रहा, वो केवल आपकी मनोस्थिति को बता रहा है। राशि महत्वपूर्ण है लेकिन लग्न आपके जीवन की नींव है। जब राशि, लग्न, दशा और गोचर इन सबको एक साथ समझा जाता है तभी सटीक फलादेश संभव हो पाता है। अगर आपको आज पहली बार राशि और लग्न का वास्तविक अंतर समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा
जो आज भी केवल राशि के आधार पर अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सही ज्ञान सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है। हर हर महादेव।